उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सचिवालय में ये ड्राफ्ट सौंपा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान संहिता का क्रियान्वयन के तिथि के लिए जल्द मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि इसको कब से लागू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें, सीएम धामी 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा भी किया था, जिसको निभाते हुए सीएम धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कमेटी का गठन किया और अब कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट भी सौंपा है। सीएम धामी के अनुसार यानी कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस तक देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी तो आपको बता दें, समान नागरिक संहिता नियमावली की मुख्य बातें क्या है ये आपको बता दें। जहां राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसी के साथ विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को दिनांक 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति उपरांत दिनांक 12 मार्च 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम पारित हुआ है। इसी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के नियमावली और क्रियान्वयन बनाए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में नियमावली और क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित हुआ है। नियमावली और क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को हस्तगत की जा रही है और इसी के साथ नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकारी संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लेखित है। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सकेंगे। तो आपको यूसीसी ड्राफ्ट के अंदर क्या कुछ खास बातें हैं ये हमने आपको बताई। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के लिए किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम विशेष जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। हर स्थान पर देव स्थान है। ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे। ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा है, अब मेरा कहना उचित इसलिए नहीं है कि कॉपी उसकी राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है, जो माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत होगी। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि कोड का एक अंडरलाइंग थीम था, वो महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना।
अलग अलग जो पर्सनल लॉज थे जिसमें महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार मिलते थे, वो हमने व्यवस्था दूर करने की कोशिश की थी। रूल में हमारा अंडरलाइंग थीम यह है कि लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं जो फैमिली लॉज की हैं वो घर बैठे उनको प्राप्त हो। रूल इसी हिसाब से ड्राफ्ट